नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फिर एक बार राजधानी लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित हिम्स हॉस्पिटल ले आए हैं। जी हां दोस्तों, पहले भी हमने आचार्य मनीष जी से आपकी मुलाकात करवाई थी और देखा था कि कैसे इंटीग्रेटेड तरीके से यहां पर रोगों का उपचार हो रहा है, ना ऑपरेशंस हो रहे हैं, केवल हीलिंग के माध्यम से शरीर को इस काबिल तैयार किया जा रहा है कि वो तमाम व्याधियां खुद ही दूर कर लेता है। आज हिम्स के बारे में और जानकारी देने के लिए हिम्स के जो पंचरत्न हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनमें से एक डॉक्टर नेहा चंडीगढ़ से आज यहां मौजूद थी। उन्होंने भी चिकित्सा पद्धति को लेकर के बहुत सारी बातें बताई जो हम आपको सुनवाएंगे। वहीं डॉक्टर नेहा के साथ डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर प्रियंका भी मौजूद थे। लखनऊ के कई सारे मरीज मौजूद थे। हम एक मरीज से बात भी करेंगे कि किस तरीके से हिम्स में आने के बाद उनको फायदा हुआ। न केवल गंभीर जटिल बीमारियां बल्कि डायबिटीज जैसे रोग भी, डायबिटीज की दवा तक छूट जा रही है। तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड जो चिकित्सा पद्धति जिसके आचार्य मनीष बात करते हैं वो है कि आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यानी जिस मरीज को जैसी जरूरत हो उस हिसाब से उसकी चिकित्सा पद्धति करके उसके शरीर को इस काबिल बनाना कि शरीर खुद ही व्याधियों से लड़ सके। तो आइए पहले हम एक मरीज से बात कर लेते हैं कि जब वो हिम्स लखनऊ आया तो किस तरीके का उसका एक्सपीरियंस है। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर नेहा से। डॉक्टर देश पांडे। हाँ जी, हाँ जी। उस को फॉलो कर रहा था मैं यूट्यूब में, और करते करते मुझे पता चला कि लखनऊ में हिम्स खुला है। तो जैसे ही मुझे पता चला, थोड़ा सा लेट पता चला, तो फिर मैंने नवंबर में यहाँ ज्वाइन किया। सोच के आया था कि मैं फर्स्ट दिन से मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ। मैंने तभी से जिस दिन यहाँ पैर रखा मैंने उस दिन से डायबिटिक की दवा नहीं खाई, पूरे विश्वास के साथ आया। तब मैं डायबिटीज था, यहाँ से करता रहा। 1 महीना मैंने फॉलो किया इनका, करते अब इस समय स्थिति मेरी है कि मैं डायबिटीज की दवा तो खैर यहाँ आते ही विश्वास पहले अंदर होना चाहिए, ये मैंने अंदर से बनाया इस पैथी को, और मैंने दवा उसी दिन से छोड़ दी। अब मैं कोई दवा नहीं लेता, मैं नॉर्मल हूँ डायबिटीज में। डॉक्टर साहब, हिम्स में दावा किया जाता है कि जितनी भी जटिल बीमारियां हैं उनको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है और थेरेपी से ही किसी तरीके से उपचार उसका किया जाता है, क्या है उसके पीछे? सर देखिए, पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन वेरी करती है। जो हमारे हिम्स के हॉस्पिटल है वहाँ पे हम लोग क्रॉनिक डिजीज़ को डील कर रहे हैं, जैसे कि आपका शुगर हो गया, आपका बीपी हो गया, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो गया। बहुत सारे केसेस में आई थिंक द फैक्ट दैट लैक ऑफ नॉलेज इज़ प्रमोटिंग एन इंडस्ट्री जहाँ पे हम लोग हर चीज़ के लिए कहते हैं काट दो निकाल दो। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगी, एक रिसर्च है हार्वर्ड की 2014 में, जिसमें साफ लिखा गया है कि एडल्ट किडनी रीग्रो करती है, रीजनरेट करती है, उसमें टेंडेंसी है खुद को हील करने की। तो अगर एक किडनी खुद को हील कर सकती है तो हम 2 क्रैट वाले पेशेंट को या 1.99 क्रैट वाले पेशेंट को डायलिसिस क्यों सजेस्ट करते हैं? ऐसे पेशेंट को हम सर्जरी के लिए क्यों बोल देते हैं? अगर आप आज से 20 ईयर्स बैक के स्टैट लेंगे तो WHO के स्टैट्स और बहुत सारे ऐसे हेल्थ स्टैट्स है, सर्वेज है, जिनमें बोला गया कि सर्जरीज के रेट हैव गॉन वेरी अप। क्यों? क्योंकि हम चीज़ की किसी भी बीमारी के रूट कॉज पे फोकस नहीं करते हैं, फोकस जाता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का। कोई शरीर का अंग खराब हो रहा है तो उसको हील करने पे नहीं, बट उसको शरीर से अलग करने का जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दिया जाता है, विच कैन बी समवन्स पर्सनल पर्सपेक्टिव। बट आयुर्वेद में हम ये नहीं मानते। आयुर्वेद में ये नहीं बोला जाता। आयुर्वेद में कहा जाता है कि हर बीमारी की जड़ पे काम किया गया। Also saying that, I would also like to say कि in certain conditions, ये भी नहीं है कि surgery is not important। कुछ conditions में जहाँ patient हमारे पास ऐसी condition में आते हैं कि already condition बहुत deteriorate हो सकती है, वहाँ हम patient की problem देख के, patient का prognosis देख के, patient की condition कितनी critical है उनको right सलाह देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा father of surgery सुश्रुति हैं, तो surgery भी आयुर्वेद से ही एक ब्रांच निकली है। तो एनी हाउ हम लोग किसी भी पैथी को कंडेम नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि जो पेशेंट के लिए या जो एक पर्सन के लिए जो किसी बीमारी से सफर कर रहा है, जो राइट थिंग है, दैट शुड बी एजुकेटेड, दैट शुड बी गाइडेड टू अ पेशेंट। दैट्स व्हाट द फोकस इज।